नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे ढोला और मारू की कहानी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी प्रेम कहानी जो शादी के बाद भी दर्द भरी कैसे हुई। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। यह बात है संवत 978 में अजमेर ज़िले के बघेरा गांव में, जहां ढोला और मारू की शादी हुई। लेकिन ढोला और मारू के दोह में तो ढोला और मारू की प्रेम कहानी का दर्द साफ साफ झलकता है। फिर सवाल यह उठता है कि जब ढोला और मारू की शादी हो गई तो उनकी कहानी दर्द भरी कैसे हुई। यह कहानी जानने के लिए मैं आपको कुछ पीछे की तरफ ले जाऊंगी। यह बात 11वीं शताब्दी की है, जब पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध शहर बीकानेर जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जांगल प्रदेश एक ऐसा स्थान था जहाँ हर तीसरे साल अकाल पड़ा करता था, तो लोग मालवा की तरफ चले जाते थे। मालवा जो कि हरा भरा स्थान था और बारिश पड़ने पर लोग वापस जंगल आ जाया करते थे। ऐसे में एक काल की बात है जब पिंगल ठिकाने का राजा पिंगल अपने परिवार और पशुओं को लेकर मालवा की तरफ रवाना हो जाता है और अपने एक परम मित्र जो मालवा के राजा नील के पास पहुंच जाते हैं, जो कि नरवरगढ़ ठिकाने के राजा थे। राजा नील अपने परम मित्र की खूब सेवा किया करते हैं और उनके साथ अच्छे से अच्छा समय व्यतीत करते हैं और काफ़ी समय बिता लेते हैं वहाँ पर। एक दिन राजा नील और पिंगल आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक संदेश आता है राजा पिंगल के नाम कि बारिश हो गई है राजा जी, अब आप वापस अपने ठिकाने आएँ और अपने राज्य को संभालें। तभी वह आपस में बात करते करते सोचते हैं कि क्यों ना हमारी जो दोस्ती है उसको रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तभी जो राजा नील है वह अपने 3 साल के बेटे साले कुमार की शादी पिंगल की 1.5 साल की बेटी मालवणी से कर देते हैं। साले कुमार को प्यार से सब ढोला कहकर पुकारते हैं और मालवणी को प्यार से सब मारू कहते हैं। ढोला और मारू के विवाह के ऊपर एक दोहा भी लिखा गया, जिसमें साफ बताया गया कि सबसे अधिक मिर्ची, सबसे अधिक जलपान की व्यवस्था, सबसे अधिक खाने की व्यवस्था ढोला और मारू की शादी में ही की गई थी। कहा जाता है कि राजा ने अपने बच्चों की शादी इतनी धूमधाम से करी कि लोगों ने कई दिनों तक वहाँ खाना खाया और जलपान की व्यवस्था बहुत अधिक थी। लेकिन यह एक बाल विवाह था, इसलिए दुल्हन अपने पिता के साथ वापस लौट आती हैं और दूल्हा वहीं पर रह जाता है। समय एक ऐसी करवट लेता है जिसमें ढोला के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वह भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब इस बीच ढोला भी जवान हो जाता है और एक हंसी राजकुमार बन जाता है। वह अपने राज्य के करीबी राज्य की राजकुमारी मालवणी से शादी कर लेता है, उसके साथ अपना खुशी से जीवन व्यतीत करने लगता है। लेकिन बात से बेखबर मारू ढोला का भी इंतजार कर रही है। इसके बाद बेटी जवान होती है। फिर राजा पिंगल ने ढोला को संदेश पहुंचाया कि वह मारू को ले जाए, लेकिन जब दूत संदेश लेकर नरवरगढ़ पहुंचे तो ढोला नरवरगढ़ में था ही नहीं। उसी समय संदेश मालवणी के हाथों में लग जाता है। संदेश पढ़ते ही उसे ढोला की पहली शादी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वह दूतों को भेजती है कि वह वहां जाकर उसकी सुंदरता के बारे में पता करे। जब दूत मालवणी की कहे के अनुसार मारू को देखने पिंगला पहुंचते हैं तो वह देखते ही दंग रह जाते हैं कि जो मारू है वो इतनी अधिक सुंदर होती है। गति से गंगा, बुद्धि से सरस्वती, स्वभाव से सीता जैसी दुनिया में से कोई दूसरी महिला नहीं है। इतनी अधिक वह उसकी खूबसूरती का बखान करते हैं। दूतों की बात सुनते ही रानी घबरा जाती है और वह दूत को यह संदेश देती है कि जो पिंगला राजा है उसके द्वारा कोई भी संदेश भेजा जाए तो वह ढोला के हाथ नहीं लगना चाहिए। उधर राजा पिंगला बार बार संदेश भेजते हैं ढोला के नाम से, लेकिन जो मालवणी के दूत होते हैं वह रास्ते में ही उनको मार देते हैं और राजा तक कोई भी संदेश नहीं पहुंचने देते हैं। फिर इधर राजा जो पिंगल होते हैं वह परेशान हो जाते हैं और मारू की हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है। वह अपनी बेटी की यह हालत देख नहीं पाते, इसलिए राजा एक योजना बनाते हैं और एक चतुर डोली
नरवरगढ़ के लिए भेजने का निश्चय करते हैं। डोली खुद मारू से मिलकर यह वादा करती है कि वह वहाँ से संदेश लेकर जाएंगे, उसका वहाँ से ढोला को लेकर ही वापस आएंगे। ढोली जाती है तो उसे रास्ते में मालवणी के दूत मिलते हैं। मालवणी के दूत उसे रोकते हैं तो वह एक भिखारी का भेष भर कर जाता है ताकि वह दूत उसे पहचान ना सके। दूत उसे भिखारी बना हुआ देखकर जाने देते हैं। अब वह महल की तरफ जाकर मारू के संदेशों को मधुर ध्वनि में कहना शुरू कर देता है। ढोला ने उनकी आवाज़ सुनी तो वह महल में उन्हें आने के लिए कहते हैं। मारू के दोहे सुनते ही ढोला को सब कुछ याद आ जाता है। ढोला राजा जो होता है, राजा पिंगला को संदेश भिजवाता है कि वह मारू को लेने आ रहा है। ढोला के आने की खबर सुनते ही मारू की खूबसूरती की झलक दिखाई देने लगती है। अगले ही दिन ढोला अपने मारू को लेने के लिए निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने उसे किसी बहाने से रोक दिया और वह रुक गया। जैसे ही अब ढोला जाने की बात करता, मालवणी उसे किसी न किसी बहाने से रोक दिया करती थी। लेकिन एक दिन ढोला एक बहुत ही तेज चलने वाले ऊँट पर सवार होकर मारू को लेने के लिए निकल गया। लेकिन वहाँ जाते ही मारू की खूबसूरती को देखकर ढोला दंग रह गया। उसने अपने ससुराल में राजा पिंगल के साथ और मारू के साथ कई दिन खुशी से व्यतीत किए कि जिनका कि कोई मतलब कहा ही नहीं जा सकता, इतनी खुशी के दिन उन्होंने व्यतीत किए वहाँ पर। ढोला और मारू अंत में विदा लेते हैं और राजा पिंगल से जाने की आज्ञा मांगते हैं। ढोला और मारू अपने ऊँट पर बैठकर नरवरगढ़ के लिए निकल जाते हैं। तभी उनका रास्ते में ऊमा सूंगा नामक एक शख्स से सामना हुआ। ऊमा जो कि चाहता था कि ढोला को मारकर मारू को हासिल कर ले। राजस्थान में शादी ब्याह के बाद मनोहार की रीति प्रसिद्ध रही थी। कहते हैं कि जब ढोला मारू को लेकर नरवरगढ़ जा रहा था तो रास्ते में उसने मनोहार के लिए रोक लिया। ढोला उमा की सच्चाई नहीं जानता था, इसलिए ऊँट पर बैठ ही रहने दिया मारू को और खुद उतर कर मनोहार के लिए आ गया और खुद उमा के साथ मनोहार के लिए बैठ गया। उस समय मनोहार यानी कि अफीम की जो मनोहार होती थी वह बहुत ही प्रसिद्ध थी। वक्त के साथ यह जो योजना है वो तो बंद हो गई, लेकिन जिससे ने भी इस योजना का यूज़ किया है वह काफ़ी हद तक नुकसान झेला इन्होंने। ढोला मारू जानते थे कि उस वक्त ढोला मारू के साथ जा रही है। टोली मारू को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन मारू भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊँट को एड़ी मारी और ऊँट जोर से भागने लगा। ऊँट को भागता देखकर ढोला मारू के पीछे भागा। जैसे ही ढोला मारू को बचाने के लिए पहुंचा तो मारू ने ढोला से कहा, धोखा है, जल्दी ऊँट पर बैठो। और तुरंत ढोला ऊँट पर बैठ गया और वह सीधा ऊँट पर बैठकर नरवरगढ़ राज्य में आकर ही रुका। यह दोनों खूब सत्कार हुआ। मालवणी ने मारू को स्वीकार कर लिया और मारू ढोला की रानी बनकर राज करने लगी। तभी से शादी ब्याह में संगीत में ढोला मारू के दोहे गाए जाते हैं। कहते हैं कि ढोला के वंशजों ने काफ़ी वक्त तक मालवा पर राज्य किया। इसी वंशजों से राजकुमार दुल्हे राय ने राजस्थान के मांझी, भंडारेज और झोटवाड़ा के इलाकों में मीणाओं को हराकर अपने राज्य कायम रखा। इसी के साथ ढोला और मारू के प्रेम कहानी का एक सुखद अंत हुआ। धन्यवाद। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी के साथ हम आपके लिए ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ लेकर आएंगे। इसलिए प्लीज़ हमारे